भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं 8 प्रश्नों के उत्तर। 8 प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे थे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। इस प्रश्न में भी सबसे शुरू में हम टॉपिक समझ रहे थे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी अर्थात भगवान को सब जगह, जरे जरे में, कण कण में व्यापी मान लिया गया है। वास्तव में भगवान सब जगह नहीं है। इसी संबंधित कुछ प्रूफ हम अभी तक के क्लासेस में समझे हैं, जिसे एक बार संक्षेप में देखते हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस संबंधित जो चित्र बेसिक कोर्स में दिखाया जाता है, तो उसमें सबसे पहले भगवत गीता का जो श्लोक, उसका उल्लेख दिया हुआ है। यदि भगवान इसी दुनिया के वासी है, अर्थात सब जगह व्यापी है, तो फिर भगवत गीता में इस बात का उल्लेख क्यों आया हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस श्लोक में भी उल्लेख आया है, साधुओं की रक्षा के लिए मैं इस सृष्टि पर और धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए इस सृष्टि पर आता हूँ। आता हूँ, ये शब्द ही स्पष्ट करता है कि भगवान पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है, इसीलिए ही आता हूँ ऐसा उल्लेख आया हुआ है। रामायण में भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। जब इस सृष्टि पर अधम अभिमानी असुर बढ़ते हैं, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। इसका मतलब पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। तो इन प्रूफ से तो ये बात स्पष्ट है कि भगवान पहले से सृष्टि पर नहीं है। दूसरी बात, भक्ति मार्ग में जो मान्यता दिखने में आती है, एक तरफ कहते हैं भगवान इस सृष्टि के वासी है, दूसरी तरफ से कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो भगवान इस सृष्टि के वासी है, सृष्टि तो नीची है, तो भगवान को ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम कैसे कह दिया। वास्तव में भगवत गीता में भी इसके लिए प्रमाण मिलता है। भगवान के धाम के लिए न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, अर्थात जहाँ सूरज, चांद, सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वो मेरा ऊंचे ते ऊंचा धाम, परम धाम है। मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं कि भगवान अर्थात खुदा 7वें आसमान के रहने वाले हैं। सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि भगवान ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंधश्रद्धाओं के कारण भगवान को इस सृष्टि में कण कण में व्यापी मान लिया है। जब भगवान ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, तो फिर इस सृष्टि के वासी कैसे हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगले प्रमाणों को भी हम समझते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, एक तरफ से साधु संत सन्यासी अपने भजनों में, कीर्तनों में, प्रवचनों में कहते हैं, हे प्रभु जी दर्शन दो, और दूसरी तरफ से अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाते हैं, भगवान सब जगह व्यापी है, शिवोहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है। अब जब आप खुद ही भगवान है, तो फिर दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते हैं। भाव विभोर होकर जो भजनों में, कीर्तनों में कहते हैं दर्शन दीजिए, तो किससे दर्शन मांग रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि जरूर भगवान इस सृष्टि पर नहीं है, और ना ही जो शिवोहम कहने वाले हैं उनमें भगवान है। तभी तो दर्शन की अपेक्षा रखते हैं। भक्ति में नौदा भक्ति करने वाले भी तो अपेक्षा रखते हैं
तो वो अपेक्षा क्यों रखते हैं दर्शन की? इससे स्पष्ट है कि इस दुनिया में भगवान पहले से व्यापी नहीं है, तभी ही वो कोई ऐसी अलग अथॉरिटी है, ऐसी सुप्रीम ऊंच से ऊंच हस्ती है जिनको देखने के लिए सभी इच्छा रखते हैं। इसके अलावा हमने इस प्रमाण को भी समझा, यदि भगवान इसी सृष्टि पर पहले से मौजूद है तो हे लिबरेटर आओ, पतित पावन आओ, मुक्तिदाता, मुक्ति दिलाओ, इस तरह की अपेक्षाएं भगवान से क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान तो सभी में व्यापी है, तो फिर मुक्ति कौन किसको दिलाएगा, लिबरेट कौन किसको करेगा और पावन कौन किसको बनाएगा? वास्तव में भगवान कोई अलग हस्ती है, तभी ही पतित पावन, लिबरेटर या मुक्तिदाता को लोग बुलाते हैं। तो जरूर दुख में है, अर्थात भगवान से संबंध नहीं है, इसीलिए ही भगवान को बुलाते हैं। इसके अलावा चित्र में ये भी दिखने में आ रहा है, जैसे कि भगवान वो तो सुख करता है, गुणों के भंडार है। वो गुणों के भंडार यदि सब मनुष्य मात्र में व्यापी होते तो फिर आज की दुनिया में इतने दुष्कर्म होते हुए क्यों नजर आ रहे? क्या भगवान इस तरह से हिंसाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करते हैं? नहीं ना। तो फिर ये जो दिखाया जाता है या आज की दुनिया की जो हालत है, मांसाहार सेवन करने वाले या तो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले या ऐसे दुष्कर्म करने वालों में भगवान व्यापी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए क्योंकि भगवान अगर स्वयं ही इस दुनिया में इस तरह के पाप करे तो इस दुनिया को दुखों से, पापों से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इसका मतलब इन सब में, अर्थात कलयुगी दुनिया में तो सभी पापी है, तो ऐसे पाप करने वालों में भगवान व्यापी हो ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा चित्र में हमने ये भी देखा है, कोई मरीज है, बीमारियां तो कलयुग अंत में बढ़ती जा रही है। अब इन सब बीमारों में क्या भगवान व्यापी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी दुखी हो नहीं सकते। जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला वो बीमार होके दुखी कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात इसमें ये भी समझ सकते हैं, बीमार होने पर सभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स में भी भगवान होना चाहिए, यदि भगवान सर्वव्यापी है तो फिर जब मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ती है तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, ऊपर वाले के भरोसे। तो डॉक्टर्स में अगर भगवान है तो वो और किस ऊपर वाले की ओर इशारा कर रहे हैं? इससे भी ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में न डॉक्टर में भगवान है न मरीज में, क्योंकि ना ही मरीज बीमार पड़ सकता है और डॉक्टर में यदि भगवान है तो उनके लिए तो किसी को बचाना बहुत आसान हो जाता। लेकिन भगवान सभी मनुष्य मात्र में व्यापी है ही नहीं, इसीलिए ही दुनिया की आज ये दुखी, अशांति बनी हुई हालत है। इसके अलावा और एक प्रमाण हमने पिछले हफ्ते समझा है, जो सबसे ज्यादा ये मान्यता फैली हुई है, जानवर, कीटक, पशु, पंछी सब में भगवान को मानना। मनुष्य बुद्धि प्रधान है तो फिर भी माना जाए, लेकिन मनुष्यों में ही भगवान व्यापी नहीं है, इसके काफी सारे प्रमाण हमने समझे। तो जानवरों में भगवान कैसे व्यापी हो सकते हैं? जैसे कि सुअर अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, सर्प को भी भगवान मान लेते हैं, कुत्ते बिल्ली को भी भगवान मानते हैं। तो ये सारे जानवरों में जिनमें बुद्धि है ही नहीं, मनुष्यों की तुलना में तो देखा जाए जानवरों में बुद्धि नहीं होती है, तो इन सब में भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात,
जानवर जैसे सुअर को ही हम ले तो कीचड़ में लौटता है। सर्प है, यदि किसी को एक बार भी डंक मारे तो तुरंत ही उसके विष का असर होके व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्राणी कीटक है जिससे बहुत सारी दुनिया में बीमारियां फैलती है। अब ऐसे दुखदाई जानवरों में, हिंसक जानवरों में, गंदगी में पड़े हुए जानवरों में भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं? ऊंच से ऊंच हस्ती और नीच में कैसे आ सकती है? दुनिया में हम देखते हैं राजाएं हैं, शाहूकार है, बड़े अमीर लोग हैं, उनका बैठने का स्थान भी ऊंचा होता है। जितना ऊंचा आदमी उतना उनका फर्नीचर भी ऊंचा। तो फिर ये जानवर, कीटक, पशु, पंछी, इनके जैसी जो बुद्धिहीन योनिया है, इनमें भगवान का वास कैसे हो सकता है? भगवान तो मनुष्यों का परिवर्तन कराते हैं। अब ऐसे जानवरों में यदि भगवान वास करते तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? इससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में इन जानवरों में भगवान व्यापी हो ही नहीं सकते हैं। जानवरों में भगवान यदि आए तो वो ज्ञान सुनाएंगे कैसे? क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का करना है। मनुष्य जो कि इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, तो उनका परिवर्तन करने के लिए ज्ञान तो सुनाना होगा। लेकिन जानवर मनुष्यों की भाषा तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो जानवरों में भगवान व्यापी कैसे हो सकते? इसके अलावा एक खास प्रमाण हमने समझा जो सर्वव्यापी के इस चित्र में एक प्रमाण दिया हुआ है। अग्नि को लोहे में डालते ही लोहे पिघलने लगता है। अग्नि का असर लोहे पर जरूर हो जाता है। यदि ऐसे है, जड़ तत्वों में इतना असर है, प्रभाव है, तो फिर भगवान जो चैतन्य सर्वोच्च शक्ति है, उनमें असर क्यों नहीं हो सकता? संग का रंग जिसे कहा जाता है, अग्नि का रंग लोहे को लगा तो गर्म हो गया। तो भगवान जो चैतन्य शक्ति है, वो अगर मनुष्यों में व्यापी है तो फिर जरूर में आना चाहिए। और वो असर यही है कि सब में गुणों की लहर दिखने में आनी चाहिए, सब गुण भरे दिखने में आने चाहिए, क्योंकि भगवान तो गुणों के सागर है। जो कहा जाता है सागर की स्याही बनाई, जंगल के कलम बनाए, जितने भी वृक्ष है उनकी, और आसमान को कागज बना लिया, तो भी भगवान की महिमा पूरी नहीं होगी लिख के। तो ऐसे गुणों के अखूट भंडार है भगवान, तो उनके गुणों का असर मनुष्यों के अंदर क्यों नहीं दिखने में आ रहा है? लेकिन उल्टा हो रहा है। भगवान के गुण क्या दिखने में आए? आज तो सब में माया ही माया, विकार ही विकार, पाप ही पाप व्यापी है। तो इन सब प्रमाणों से ये बात तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझी है। वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अब आज के क्लास में इसके अगले प्रमाणों को हम देखते हैं। ग्यारहवां प्रूफ हम देख रहे थे, ऊंच से ऊंच नीच में कैसे व्यापक हो सकता है। और इसी संबंधित हम कुछ वीसीडी पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1157, वीसीडी नंबर 1157। ऊंच से ऊंच बाप जरूर ऊंच से ऊंच में ही प्रवेश करेंगे। कोई कहेंगे ईश्वर तो सर्वव्यापी है, मैं भी ईश्वर हूँ, बोलो ऐसा पाप न करो। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 172, ऑडियो नंबर 172। जो बाप सर्व का सदगति दाता है,
बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। उसे सर्वव्यापी कह देते हैं, है एक व्यापी और कह देते हैं सर्वव्यापी। है ऊंच से ऊंचा, तो ऊंच से ऊंचा होगा, उसका घोड़ा भी ऊंच से ऊंच होगा या नीच होगा। बड़े आदमियों का फर्नीचर कैसे होता है? ऊंचा फर्नीचर होता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1222, वीसीडी नंबर 1222। आगे तो हम भी कहते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी हमको बाप समझाते हैं, अरे यह तो झूठी बात निकली। क्या? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह तो बड़ी ग्लानि की, यह तो बड़ी भारी ग्लानि की बात हो गई। जो ऊंचे से ऊंचा बाप है उसको कन कन में मिलाई दिया, नीच से नीच में व्यापक बताई दिया। भूत प्रेत भी होते हैं, भूत प्रेतों की आत्माएं होती है, वो भी हर एक में थोड़े ही प्रवेश करती है। उनका भी अपना अपना घोड़ा होता है। जितनी ऊंची आत्मा होगी उतने ही ऊंच में प्रवेश करेगी। तो ऊंच से ऊंच बाप जरूर ऊंच से ऊंच मनुष्य आत्मा में प्रवेश करेंगे। फिर है नंबरवार धर्म पिताएं, वो नंबरवार देवात्माओं में प्रवेश करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, भगवान ऊंचे है तो वो ऊंचे में ही प्रवेश करेंगे, सभी में प्रवेश नहीं हो सकते, अर्थात सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं। अब जानवरों में, कीट, पशु, पंछियों में भगवान को व्यापी मानना, इससे तो वास्तव में ये बात स्पष्ट है, वो ऊंच तो है ही नहीं, तो उनमें भगवान व्यापी नहीं हो सकते। और इस तरह से भगवान को सर्वव्यापी मानना वास्तव में ये बहुत बड़ी भारी ग्लानि है। अभी आगे के पॉइंट्स देखते हैं। इसी टॉपिक में अगले पॉइंट से ऊंच से ऊंच नीच में कैसे व्यापक हो सकता है। ऊंच से ऊंच जर्रे जर्रे में नहीं हो सकता, ऊंच से ऊंच कण कण में नहीं हो सकता। प्रत्येक आत्मा ऊंच नहीं हो सकती। कीड़े मकोड़े कच्छ मच्छ अवतार ऊंचे नहीं हो सकते। कच्छ मच्छ जानवरों के अवतार दिखाई दिए हैं। सोचना तो चाहिए, भगवान आकर के जानवरों को ज्ञान सुनावेगा, जानवर ज्ञान सुनेंगे। ज्ञान सुनना सुनाना तो मन बुद्धि की बात है। मन बुद्धि मनुष्यों में ही होती है। बीसीडी नंबर 1427, बीसीडी नंबर 1427। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1538, बीसीडी नंबर 1538। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बन करके अब साकार में आया, जरूर मनुष्य तन में आऊंगा, तब तो सुनाऊंगा ना। मनुष्य तन में ही आवेंगे, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि, मनुष्यों की मन बुद्धि होती है प्रधान। गधे में थोड़े ही आऊंगा। शास्त्र में तो कच्छ मच्छ अवतार लिख दिए हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से मनुष्यों ने समझ लिया है कि वो सब में प्रवेश करता है। जानवरों में प्रवेश करेगा,
तो जानवर ज्ञान सुनेंगे क्या? भगवान आते हैं तो आकर के ज्ञान ही सुनावेंगे। ज्ञान तो मन बुद्धि का विषय है ना। ज्ञान तो मनुष्य ही सुनेंगे, तो मैं मनुष्य में ही आता हूँ। तो इस पॉइंट में दो बातें स्पष्ट की है। एक तो भगवान आएंगे तो परिवर्तन के लिए ज्ञान सुनाते हैं। अब वो जानवरों को ज्ञान सुनाएंगे क्या? क्योंकि ज्ञान तो मन बुद्धि की बात है और मन बुद्धि मनुष्यों में होती है, जानवरों में नहीं। और दूसरी बात, जानवर जो है वो ज्ञान सुनेंगे क्या? क्योंकि उनके अंदर मन बुद्धि नहीं है, तो वो उसे ग्रहण कैसे करेंगे? तो इससे ये बात स्पष्ट है, मन बुद्धि की शक्ति मनुष्यों में होती है, जानवरों में नहीं। दूसरा पॉइंट है VCD नंबर 3013, VCD नंबर 3013। सागर की कोई था पा सकता है क्या? सागर की था इस दुनिया में जिनको सर्वव्यापी कह दिया है कि कण कण में भगवान, सब में भगवान, वो था पा सकते हैं सागर की? नहीं पा सकते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है 12वां प्रूफ है पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। अब हम सब जानते हैं भगवान के लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसमें ये बात स्पष्ट है कि भगवान से सारे संबंध है। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि वास्तव में भगवान सबके लिए माता पिता है। अब सोचने की बात है, माता पिता क्या सब में व्यापी हो सकते हैं? लौकिक में भी जो बच्चों के माता पिता होते हैं, क्या वो सब में व्यापी है? नहीं है। माता पिता सर्वव्यापी बेअंत कैसे हो सकते हैं? भगवान को भी क्रिएटर कहा जाता है, रचयिता, तो वो भगवान भी सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात, यदि भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान से जो सुख शांति का वर्षा मिलता है तो सभी उस सुख के दाता होने चाहिए। लेकिन कलयुग में तो हम देखते हैं मनुष्य तो दुखों के दाता है, दुख देते रहते हैं। तो पिता इस तरह से भगवान और दुखदाई कैसे हो सकते हैं? वर्षा जो मनुष्यों को मिलना चाहिए भगवान से, सुख शांति का, स्वर्ग का, गति सदगति दाता, मुक्ति दाता कहा जाता है भगवान को। तो भगवान सर्वव्यापी है, तो क्या सभी गति सदगति दाता, मुक्ति दाता है? क्या सभी दुख अशांति से लिबरेट करने वाले हैं? कैसे हो सकते? क्योंकि सभी खुद फंसे हुए हैं, और फिर दुख अशांति के दाता कैसे हो सकते हैं? इसी संबंधित पॉइंट्स हम देखते हैं। VCD नंबर 1447, VCD नंबर 1447, VCD नंबर 1447। दुनिया तो यही जानती है एक रचयिता है, क्रिएटर। जैसे मनुष्य बाप को क्रिएटर कहा जाता है, क्योंकि स्त्री, बच्चे आदि सब
उनकी रचना हो गई। अभी रचना को तो रचयिता नहीं कहेंगे, ये समझने की बात है। रचना को भी किसी ने रचा होगा। अब भगवान तो है इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हर एक मनुष्य भगवान है, हर एक रचयिता है। यही कहेंगे ये सब भगवान की रचना अर्थात बच्चे हैं। तो जो भी जीव की आत्माएं हैं उनका बाप है पारलौकिक परम पिता परमात्मा। इस पॉइंट में ये बात स्पष्ट की हुई है, भगवान मनुष्य सृष्टि के रचयिता है। अब सबको रचयिता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि समझने की बात है, भगवान सबको रचते हैं, सारी सृष्टि के पिता है, तो वो त्रिकालदर्शी है। भगवान स्वयं जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, इसीलिए वो तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। लेकिन क्या मनुष्य, यदि सब मनुष्य सृष्टि के रचयिता होते, जैसे कि जिस बात को हम समझ रहे भगवान सर्वव्यापी है, अर्थात सभी रचयिता हो गए, तो सभी त्रिकालदर्शी है? और यदि होते तो ये जो कर्मों की गलतियां मनुष्य से हो रही है वो क्यों हो रही है? इससे स्पष्ट है कि वास्तव में पिता सर्वव्यापी अर्थात भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकते। इसी के लिए अगला पॉइंट है VCD नंबर 1589, VCD नंबर 1589। कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर मात पिता सर्वव्यापी बेअंत कैसे हो सकता है? अगला पॉइंट है VCD नंबर 1805, VCD नंबर 1805। अगर सिर्फ सर्वव्यापी कह देंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि वो हमारा कोई पिता है। हम बच्चे हैं, हम बच्चों को पिता से वर्षा मिलना है। अगर सर्वव्यापी है तो हम सभी पिता हैं, तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वर्षे की बात, भगवान सर्वव्यापी है तो वर्षा कैसे मिलेगा? दूसरी बात, यदि सभी में भगवान है तो वर्षे की तो कोई अपेक्षा ही नहीं रखता, अर्थात सुख शांति की किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट में ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी या पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं। अभी अगले टॉपिक पर समझते हैं। इसी टॉपिक संबंधित कुछ आगे पॉइंट्स है। VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416। भक्ति मार्ग में तो सभी बाप हो गए, सर्वव्यापी के हिसाब से सभी बाप बन गए, तो याद किसको करें? यानी ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में कोई को याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम ही नहीं है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3159, VCD नंबर 3159। सर्वव्यापी कह दिया तो सब फादर हो गए। अगर फादरहुड है तो एक ही फादर है, फादर एक और सब बच्चे आपस में भाई भाई। अगर फादर्स हैं तो बहुत ही फादर्स हो जाएंगे, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
कि सब फादर्स हो जाए। तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है, सर्वव्यापी है तो सभी पिता हो गए। जैसे कि मनुष्यों के बीच में ये बात मानी जाती है, आपस में सभी का भाईचारा है, मतलब सभी आपस में भाई भाई है। अब सभी अगर सभी में भगवान व्यापी है तो सभी पिता हो गए, तो पिता हो गए तो आपस में सभी पिता पिता हो गए, क्योंकि सभी रचयिता हो गए, सभी में भगवान है तो भगवान पिता है तो सभी पिता हो गए। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सभी का आपस में पिता पिता का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन ऐसे कहीं भी मान्यता तो है नहीं कि पिता चारा आपस में सब पिता पिता के रिश्ते वाले हैं। ऐसे कहा जाता है मनुष्यों का आपस में भाईचारा है, सभी भाई भाई है। इससे ही अंग्रेजी में कहा है ब्रदरहुड। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सभी आपस में पिता पिता हो, क्योंकि पिता रचयिता एक होता है, अनेक नहीं। इसी संबंधित अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1790, बीसीडी नंबर 1790। पॉइंट है, बाप कहते हैं सबका सदगति दाता, गति दाता, सबका मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। तो देखो रात दिन का फर्क हो गया। वो लोग कहते हैं सभी परमात्मा का रूप है, सभी फादर्स ही फादर्स है। फिर फादर्स को वर्षा कहाँ से मिले? लॉ है ब्रदर्स को एक फादर से वर्षा मिलता है, तो हम सब ब्रदर्स से आपस में ऐसे कहना चाहिए, और है भी ब्रदरहुड। तो जरूर फादर चाहिए जो हमको इनहेरिटेंस मिले। इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है कि सभी गति सदगति दाता मुक्ति दाता होते यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो। अब सभी पिता पिता है तो पिताओं को वर्षा कहाँ से मिलेगा? जब आपस में सभी भाई भाई है तो पिता से वर्षा मिल सकता है। इस पॉइंट में जो शब्द आया हुआ है, एक तो लॉ है ब्रदर्स को एक फादर से वर्षा मिलता है, अर्थात एक कायदा है सभी भाइयों को एक पिता से वर्षा मिलता है। अब सभी आपस में पिता पिता है तो वर्षे की तो बात नहीं रह जाएगी। अब इसके अलावा इनहेरिटेंस मतलब वर्षा। तो इस टॉपिक में हमने इस बात को स्पष्ट समझा है कि सभी पिता होते और सबसे वर्षा मिलना चाहिए। वास्तव में सभी पिता है तो वर्षा कौन किसको देगा? तो वर्षे की तो बात ही नहीं आएगी। और भगवान से वर्षा कौन सा मिलता है? गति सदगति और मुक्ति का। तो उस वर्षे की तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। अभी अगला पॉइंट है पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? पुकारते भी है ओ गॉड फादर। बीसीडी नंबर है 1582, बीसीडी नंबर है 1582। पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर हैं। अरे तुम ही फादर हो तो फिर पुकारते क्यों हो? फिर पुकारने की कोई दरकार ही नहीं है। फादर अक्षर बच्चा ही कहेगा ना। पॉइंट फिर से, पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर हैं। अरे तुम ही फादर हो तो फिर पुकारते क्यों हो? फिर पुकारने की कोई दरकार ही नहीं है। फादर अक्षर बच्चा ही कहेगा ना। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1390,
VCD नंबर 1390। तुमको समझाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सभी में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान है? हर एक आत्मा बाप है, सद्गुरु है क्या? बताओ। अगर हर आत्मा बाप, टीचर, सद्गुरु है, कोई कहे शिवो हम, तो पूछो सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज है? क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो ये बात तो कोई सुनाए नहीं सकता। तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है कि हर एक आत्मा बाप या सद्गुरु है क्या? हर एक आत्मा को आदि मध्य अंत का नॉलेज है क्या, अर्थात त्रिकालदर्शी है क्या? अब अगर त्रिकालदर्शी होते तो सारी बातों का ज्ञान दे देते, लेकिन जो शिवोम कहने वाले हैं उनमें भी वास्तव में सारा ज्ञान नहीं होता है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि सभी में भगवान हो ही नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 453, VCD नंबर 453। पॉइंट है, मुझे तो कहते भी हो तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो उसका अर्थ क्या है? माता पिता है और बच्चे बालक के रूप में है, तो पिता सर्वव्यापी होता है क्या? वह पिता बच्चों में व्यापक होता है क्या? भगवान जब माता पिता है तो सर्वव्यापी होने का सवाल ही नहीं। कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अगर सर्वव्यापी है तो सबकी कृपा से सुख घनेरे होने चाहिए। दुख घनेरे हो रहे हैं या सुख घनेरे हो रहे हैं? तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है कि माता पिता से, विशेषकर भगवान से अति के सुख मिलते हैं। तो अगर सर्वव्यापी है भगवान, तो क्या सबको इस तरह से सभी के द्वारा घनेरे सुख मिल रहे? नहीं मिलते हैं। तो आज के इन सारे टॉपिक्स में हमने इस बात को समझा। एक तो जानवरों में भगवान हो नहीं सकते, क्योंकि जानवर ज्ञान सुनते नहीं, सुन नहीं सकते क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती। मनुष्य जैसे बुद्धि प्रधान प्राणी है, तो वैसे जानवरों में नहीं। जानवरों में तो बुद्धि की शक्ति होती ही नहीं है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में जानवरों में तो भगवान हो ही नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान है, वो तो ऊंचते ऊंच का आधार लेंगे, फिर वो जानवर जो कीड़े मकोड़े या कीचड़ में लौटने वाले जानवर, हिंसक जो भी पशु पंछी जानवर है, उनमें भगवान का वास कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान तो सदैव सुखदाता है और इन बुद्धि न होने के कारण जानवरों से तो मनुष्यों को दुख मिलता ही मिलता है। और इसके अलावा भगवान जो सबके माता पिता कहे जाते हैं, तो पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? और यदि भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं तो फिर भगवान के लिए जो कहा जाता है वो त्रिकालदर्शी है, वैसी नॉलेज क्या मनुष्यों के पास है? नहीं है। तो इससे भी ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान सभी में व्यापी नहीं हो सकते। अभी ये जो भी पॉइंट्स है, इनमें हमने कुछ प्रमाणों को समझाई है। इसी संबंधित कुछ वीडियो क्लिप्स आगे देखते हैं, जिसमें इस बात को शिव बाबा ने और स्पष्ट किया है किस तरह से जानवरों में भगवान व्यापी नहीं हो सकते हैं। आगे कुछ क्लिप्स है।
पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 991, डिस्कशन नंबर 991, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, माया सब में व्यापी हुई है। मनुष्य जब याद में रहता है तो अंत समय में उसकी याद का प्रभाव ऐसा दुनिया में बढ़ेगा कि कण कण याद से भर जाएगा। क्या इस दुनिया का कण कण याद से भरा पूरा होगा। इसलिए लोगों ने आज कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी है या उसकी याद सर्वव्यापी है? याद सर्वव्यापी है, लेकिन अब वो याद की पावर नहीं रही। अब किसकी पावर आ गई? माया की पावर आ गई। तो उन आत्मा में गया। बाप अभी एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? बाप एक व्यापी होके रह जाता है और आत्माएं सर्वव्यापी हैं। जहां देखो वहां कण कण में आत्मा का वास कहा जाता है। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में जो भी बातें कहते हैं कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। वास्तव में कण कण में भगवान व्यापी नहीं है। कण कण में आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा की याद की पावर भरी हुई है, विकृत पावर है, माया की पावर भरी हुई है, 5 विकारों की पावर भरी हुई है। जमीन भी कैसी हो गई? कलराठी। उसका अणु अणु कलराठी हो गया। 1000-2000 साल पहले इसी धरती पर स्वर्ग था, हरियाली ही हरियाली थी चारों ओर। अब बंजर क्यों होता जाता है? क्योंकि वो याद की शक्ति अणु अणु में से निकल गई। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1915, VCD नंबर 1915, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परमात्मा दुर्गति को नहीं पाता है। बेसमझ बच्चे हैं तब तो बाप आते हैं और वो कहते भी हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। मुझे अपने बाप को, जो तुमको जीवन मुक्ति देने वाला है, उनको तुम सर्वव्यापी कह देते हो। इतनी गालियां देते हो। कुत्ते में है, बिल्ले में है, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वारा अवतार, हनुमान अवतार, फलाना फलाना अवतार। एक तरफ तो कहते हो कि नाम रूप से न्यारा, जन्म मरण से रहित, फिर पतित पावन भी उनको कह देते हो और फिर उन्हीं को कह देते हो कि सर्वव्यापी। मगरमच्छ में, कच्छ में, कछुए में, फलाने में। अरे आत्माएं तो जानवरों में भी अपनी अपनी हैं कि भगवान की आत्मा है उनमें। मनुष्यों में भी अपनी अपनी आत्माएं हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ये सभी रूप उसने धारण किए, भगवान ने। ये तो कभी भी हो ही नहीं। रूप धरे
तभी तो भगवान हो जाते हैं। और ये भगवान दुर्गति को थोड़ा ही पाते हैं। जो जानवर बने, कच्छ मच्छ बने, ये कहेंगे कि आत्मा ही दुर्गति को पाती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2201, VCD नंबर 2201, 37 मिनट 37 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जानवरों को सुधारने नहीं आते हैं भगवान। वो अल्लाह मियाँ जो कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, वो गॉड भी इस सृष्टि पर आकर के कोई मुकर्रर मनुष्य तन धारण करता है, परंतु भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य गुरुओं के द्वारा अज्ञान का पहाड़ इकट्ठा कर दिया जाता है। वो अज्ञान का बड़े से बड़ा पहाड़ है कि भगवान हम में है, तुम में है, जानवरों में है गरीब अवतार लेता है, सुअर का अवतार लेता है, शेर का अवतार लेता है। अरे भगवान जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान सुनाने के लिए मनुष्यों का आधार लेगा, मनुष्यों को ज्ञान सुनाएगा या जानवरों को सुधारेगा? जानवर ज्ञान को समझेंगे या मनुष्य ही समझ सकता है? समझ का काम और समझाने का काम मनुष्यों का है या जानवरों का है? मनुष्यों का है। मनुष्य में मन प्रधान है। मन प्रधान होने के कारण मनुष्य सच्चाई को और झूठ को परख सकता है बुद्धि के आधार पर, और भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। अगला पॉइंट है सब भगवान आपस में भाई भाई हो सकते हैं क्या? यहाँ जो मूल बात चल रही है भगवान सर्वव्यापी की। यदि सभी में भगवान है तो सभी भगवान आपस में भाई भाई होने चाहिए, लेकिन क्या ऐसे हो सकता है? वैसे तो भगवान एक है, सबका मालिक एक है ऐसे कहा जाता है। सभी भगवान भगवान ऐसे तो कोई नहीं कहता है। तो इसी पॉइंट को इस वीडियो क्लिप में सुनते हैं। VCD नंबर 1573, VCD नंबर 1573, 47 मिनट 47 मिनट के बाद से दिया हुआ पॉइंट। कहते हैं ब्रदरहुड है, आत्मा है, सब भाई भाई है। कब कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई? कब कहेंगे हिंदू मुसलमान भाई भाई? पर तो वो तो सब नाम रूप में जाते हैं। भाई भाई कह करके फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो भाई भाई कैसे हुए? भाई भाई तो तब बने जब एक बाप भगवान के बच्चे बने। सब आपस में लड़ झगड़ के मर जाएंगे तो भगवान के बच्चे कहाँ हुए? जब कहते हो ब्रदरहुड तो फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर है ऐसे कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वो तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये समझना कितनी सहज बात है।
परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं समझ सकते। इस तरह से आज के क्लास में हमने अगले कुछ प्रमाणों को समझा है, जैसे कि ऊंच से ऊंच भगवान और जानवरों में व्यापी कैसे हो सकते हैं। इस बात में हमने काफी सारी बातें समझी। एक तो जानवर गंदगी में रहने वाले होते हैं, तो भगवान जो ऊंची हस्ती है वो ऐसे जानवरों में व्यापी कैसे हो सकते हैं। जैसे कि शास्त्रों में वराह अवतार दिखाया है, और वराह अर्थात सुअर, वो तो कीचड़ में लौटता है, तो ऐसे जानवर में भगवान व्यापी कैसे हो सकते। सर्प है, वो तो विषैला होता है, तो ऐसे सर्प में भगवान कैसे हो सकते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, तो इनमें भी भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कुत्ते में भी जहर होता है, काटता है तो मनुष्य को हानि ही पहुंचाता है, बिल्ली से भी नुकसान होता है। ऐसे और भी बहुत सारे प्राणी हैं जिनसे हम इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं कि वास्तव में इन जानवरों में भगवान व्यापी नहीं हो सकते। दूसरी बात है, भगवान हिंसाचार तो करते नहीं, लेकिन यहाँ तो ये जानवर सारे हिंसाचारी होते हैं, दुखदायी होते हैं, तो इनमें भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि बड़ा आदमी है तो उसका बैठने का स्थान बड़ा होगा, भगवान ऊंचे है तो ऊंचे में ही आवेंगे। जितने भी साधारण हैं उन सब में भगवान कैसे हो सकते हैं। जानवर जिनमें बुद्धि ही नहीं होती तो उनमें भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा हमने इस बात को भी समझा कि भगवान का तो सभी से, भगवान के लिए कहा जाता है वो सबके पिता है, भगवान का सबसे माता पिता के रूप में संबंध है। इस आधार से भगवान को रचयिता, क्रिएटर भी कहा जाता है। अब पिता तो एक होता है, अनेक तो नहीं होते हैं। कोई भी बच्चे हो उनके पिता तो एक ही होते हैं। अब यहाँ जब सब में भगवान व्यापी हो गया तो क्या सभी पिता माने जाते हैं? नहीं, क्योंकि इस बात में और एक भक्ति मार्गीय उल्लेख को हम समझ सकते हैं। सबका मालिक एक है, सबके मालिक सब है, सबके मालिक अनेक है, ऐसे तो नहीं कहा जाता है। तो इससे भी ये बात स्पष्ट है कि सभी में भगवान व्यापी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपस में ये कहा जाता है एक पिता है तो सभी आपस में भाई भाई है। अब यहाँ समझने की बात है, सभी आपस में भाई भाई है, भगवान सर्वव्यापी है, तो इससे तो ये स्पष्ट है कि सब आपस में पिता पिता होने चाहिए, सब आपस में भगवान भगवान होने चाहिए। ऐसे तो कभी सुनने में नहीं आता है, न ही शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख मिलता है कि सब आपस में पिता पिता है, सब आपस में भगवान भगवान है, आपस में भाईचारा, आपस में ब्रदरहुड है, सब ऐसे माना जाता है। इसके अलावा पिता, इस संबंध से ही वर्षे की बात स्पष्ट होती है, वर्षा मिलता है। अब यहाँ भगवान अगर सब में है तो क्या सभी वर्षा देते हैं? नहीं देते हैं ना, क्योंकि खुद ही दुख अशांति में है और सुख शांति का, मुक्ति का वर्षा कैसे दे सकते हैं। इससे भी ये बात स्पष्ट है कि भगवान सब में व्यापी नहीं हो सकते। इसके अलावा जैसे कि हमने इस बात को समझा, गति सदगति दाता, लिबरेटर, मुक्ति दाता, वो भी सबके लिए नहीं कहते, क्योंकि अगर सभी लिबरेटर होते, मुक्ति दाता होते, तो स्वयं मनुष्य आज भक्ति में इतनी आरजू क्यों करते हैं कि हे भगवान हमें मुक्ति दिलाओ, बंधनों से छुड़ाओ, दुखों से छुड़ाओ, बीमारियों से छुड़ाओ। तो इससे ये बात और स्पष्ट होती है, वास्तव में भगवान को सर्वव्यापी मानना ये मात्र एक मनुष्य की भूल है।
और इससे नुकसान ही हुआ है। मनुष्यों का बुद्धियोग भटका। जब बुद्धि का योग भटक गया तो उससे शारीरिक क्षमताओं पर असर हुआ। परिणाम स्वरूप सामाजिक जो व्यवस्था है उस पर भी असर हुआ। कहीं ना कहीं मनुष्य अंधश्रद्धा में जा रहा है। तो इससे ये बात जरूर समझनी चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं। वो एक व्यापी है। और वो कहाँ है इसे तो हम आगे समझेंगे ही, लेकिन पहले इस बात पर विश्वास होना जरूरी है। ऊंच से ऊंच हस्ती भगवान वो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने इन सारे प्रमाणों को समझा है और अगले हफ्ते और इससे कुछ बची हुई बातें हैं उसे अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति में समझेंगे ही। और तब तक के लिए आज के लिए यहाँ गीता